अस्सलाम वालेकुम। विक्ट्री का निशान अल्हम्दुलिल्लाह आज रजब भट्ट की बेल डिसमिस करवाई। एडवोकेट रियाज सोलंकी ने ये मुकदमे के मुद्दई है जिन्होंने रजब भट्ट पर केस दायर किया हुआ है। तो मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो अल्लाह मियां को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और रजब भट्ट के वकील भी वकला भी मौजूद थे पूरी टीम, लेकिन रजब भट्ट मौजूद नहीं थे। हर चक्कर में मिनिमम से मिनिमम मेरा 5, 6, 7 लाख रुपया लगता है। केस चल रहा था, उसमें अब रजब भट्ट की जो जमानत है वो खारिज हो चुकी है। वकील के खर्चे तो अलग है हर चक्कर में, लेकिन अली भाई ने कहा कि नहीं कोर्ट है और हमें जाना पड़ेगा। ये नमाज का सिर्फ रजब भट्ट ने नहीं और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने इस तरह की नमाज पढ़ी है, लेकिन क्या बात है कि रजब भट्ट ही क्यों। अल्लाह पाक आपको कोर्ट कचहरियों से दूर रखे, लेकिन चलो थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। आईओ होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। जो मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो अल्लाह मियां को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। फाइल नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कहाँ करनी है जाके पता नहीं है। हर चक्कर में मिनिमम से मिनिमम मेरा 5, 6, 7 लाख रुपया लगता है। टिकट्स लगती हैं, होटल लगता है, ट्रैवलिंग लगती है, फूड लगता है, ठीक है। वकील के खर्चे तो अलग है हर चक्कर में, लेकिन अली भाई ने कहा कि नहीं कोर्ट है और हमें जाना पड़ेगा। हमें आई नो कि डेट ही मिलनी है, लेकिन जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, आज रजब भट्ट की कराची अदालत में हेयरिंग थी। तौहीन नमाज के जो केस चल रहा है कराची में, जिनकी मुद्दईयत है जो एडवोकेट रियाज सोलंकी ने ये मुकदमे के मुद्दई है जिन्होंने रजब भट्ट पर केस दायर किया हुआ है। ये केस तकरीबन 4 माह से चलता जा रहा है और आज रजब भट्ट की कराची सेंट्रल कोर्ट में इसकी हेयरिंग थी, लेकिन रजब भट्ट एक मेडिकल ग्राउंड पे आज वो पेश नहीं हो सके। जब ये अदालत में एडवोकेट रियाज सोलंकी भी मौजूद थे, उनके साथ उनके वकील भी मौजूद थे और रजब भट्ट के वकील भी वकला भी मौजूद थे पूरी टीम, लेकिन रजब भट्ट मौजूद नहीं थे। वहां पर जज के सामने रजब भट्ट के जो वकील हैं उन्होंने एक दिन की इस्तिस्ना के लिए जज साहब को किया कि रजब भट्ट मेडिकल तबीयत नासाज है और वो पेश नहीं हो सकता, उनको एक दिन की हाजिरी की इस्तिस्ना दी जाए। और जज साहब ने जो मुद्दई है रियाज सोलंकी जिन्होंने रजब भट्ट के ऊपर तौहीन नमाज का केस दायर किया था, उन्होंने कहा था कि रजब भट्ट मुतअद्दिद बार ऐसे हीले बहाने करते हैं। उन्होंने पहले भी मेडिकल ग्राउंड पर वो पेश नहीं हुए। तकरीबन 4 माह से ये केस चल रहा है और उन्होंने जज साहब ने दोनों के आर्गुमेंट सुने और फिर रजब भट्ट की जो बेल थी, जो जमानत की थी, खारिज हो चुकी है। इस केस में जो कि केस चल रहा था उसमें अब रजब भट्ट की जो जमानत है वो खारिज हो चुकी है। इस केस को तकरीबन 4 माह से ये केस चल रहा है और अब रजब भट्ट को यहां से जमानत खारिज होने के बाद अब उनको सिंध हाई कोर्ट से रजू करना पड़ेगा, वहां पर इनको अब पेश होना पड़ेगा। अगर उन्होंने गिरफ्तारी से अगर बचना है तो वो सिंध हाई कोर्ट जाएंगे। नाज़रीन, ये तौहीन नमाज का केस आज का नहीं काफी पुराना है और ये काफी देर से चल रहा है। ये नमाज का सिर्फ रजब भट्ट ने नहीं और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने इस तरह की नमाज पढ़ी है, लेकिन क्या बात है कि रजब भट्ट ही क्यों। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने देखा था रजब भट्ट पर एक कराची में वकला ने तशद्दुद भी किया था और वो तशद्दुद जो है रियाज सोलंकी के दोस्त थे, रियाज सोलंकी भी उसमें आप देख सकते थे। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर रजब भट्ट का नाम आएगा तो व्यूज तो मिलेंगे, फेम तो मिलेगा और यही फेम रियाज सोलंकी ने हासिल किया है। इस केस में अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या बात है कि रजब भट्ट पर अक्सर कंट्रोवर्सी लोग करते हैं। लोग रजब भट्ट पर मुख्तलिफ FIRs भी करवाते हैं और आपने देखा लाहौर में भी एक NCC का केस चल रहा है। उधर जो मुद्दईया आयशा जट वाला सलमान हैदर वाला केस भी रजब भट्ट के ऊपर चल रहा है, हालांकि रजब भट्ट उनके दोस्तों पर इस तरह का कोई केस नहीं है और उनका केस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। सलमान हैदर का और आयशा जटी का तो केस का है, लेकिन इनमें रजब भट्ट को खामखा घसीटा जा रहा है। इसी तरह ये जो कराची में केस चल रहा है तो तौहीन नमाज का, रजब भट्ट ने इसमें कई दफा कहा है कि ये 2 से 2.5 साल पुरानी है, लेकिन अब सोशल मीडिया में जैसे ही आती है तो रियाज सोलंकी जाते हैं और अपनी मुद्दईयत में ये FIR दर्ज करवाते हैं। फिर वो आप सेंट्रल कोर्ट का जाते हैं कराची, वहां पे जाकर इनके खिलाफ एप्लीकेशन दायर करते हैं। फिर रजब भट्ट मुल्क से बाहर थे, जैसे मुल्क से वापस आते हैं वो इस्लामाबाद से इसकी हिफाजती जमानत लेते हैं और फिर जाके कोर्ट में पेश होते हैं। और इस तरह आज जो रजब भट्ट की पेशी थी कराची में वो अब बेल खारिज हो चुकी है। क्या रजब भट्ट को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? अब रजब भट्ट क्या
सिंध हाई कोर्ट जाएगा। लेकिन रजब भट्ट ने एक एप्लीकेशन भी दायर की हुई है कि कराची के बाद किसी और शहर में ये केस मुंतकिल किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है रजब भट्ट लाहौर से कराची जाता है तो काफ़ी उसके पैसे खर्च होते हैं। हर 10-12 दिन 15 दिन बाद उन्होंने कराची हेयरिंग पे जाना होता है तो उनके बहुत सारे पैसे लगते हैं, ट्रैवलिंग होती है। तो रजब भट्ट ने ये कहा था कि मेरी कोशिश है कि मैं लाहौर या पंजाब में किसी शहर में इसको केस को मुंतकिल कर दूं, इसलिए उन्होंने एप्लीकेशन भी दायर की हुई है कोर्ट में। अब देखते हैं कि रजब भट्ट की क्या आगे फर्दर क्या अपडेट आती है। क्या रजब भट्ट सिंध हाई कोर्ट जाएंगे अपनी हिफाजती जमानत कराने, ये आने वाला वक्त बताएगा। हसन शहबाज सुजादा ने कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।